अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उस हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। सबसे पहले कोरोना वायरस के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन में कमी जिस तरह से की गई है, लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और केसेस की तादाद जो है वो डेली अब बढ़ना शुरू हो गई है। केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, अमवात की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। डेली की जो रूटीन एक फ़िगर था उससे अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 5 से 7 लोग तकरीबन इस एवरेज के साथ जो है वो अमवात हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कौम से, इदारों से, ताजरों से, आवाम से कि वो लॉकडाउन के ऊपर कोशिश करें, अमल दरामद करें और जो SOPs गवर्नमेंट बता रही है उन SOPs के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तभी जाकर इस वबा से बचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, अगर इसी स्पीड के साथ ये मरीज़ों की तादाद बढ़ती गई तो पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की जाए तो उनको नैब ने बुलाया था दूसरी दफ़ा, लेकिन वो दूसरी दफ़ा भी कोरोना वायरस का बहाना करके नैब के अंदर पेश नहीं हुए। लेकिन नैब भी अपनी ज़िद पर कायम है और उन्होंने दोबारा एक नया समन जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जारी कर दिया 2 मई के लिए कि वो 2 मई को नैब के सामने पेश हों और जो सवालात हैं उनके जवाबात दें। इसके अलावा अगर बात की जाए शहबाज शरीफ साहब के मुल्क से वापस जाने की, वापस लंदन जाने की, तो लग ऐसे रहा था कि वो शायद कुछ दिनों में निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इन हालात में अगर उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो शायद उनका नाम ECL में डाल दिया जाए। नैब की जानिब से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ECL में डाल दिया जाए ताकि वो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश ना करें। ये तो शहबाज शरीफ साहब का मामला था। उसके अलावा अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो उलमा और सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें तय पाई थी। कुछ SOPs तय पाए थे रमज़ान के अंदर मसाजिद को खोलने के हवाले से। तो लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से ये स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है उलमाए कराम को भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, कि मसाजिद को अगर ओपन किया गया तो ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। क्योंकि जिस तरह से हमारी पब्लिक जो है वो मज़हब के मामले में, दीन के मामले में बड़ी अग्रेसिव है, तो लोग SOPs का उस तरह से ख्याल नहीं रखेंगे। मसाजिद के अंदर ना ही लोग घरों से वज़ू करके आएंगे और ना ही लोग मसाजिद के अंदर जो एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने का कहा गया है उस डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे। लोग लापरवाही ज़रूर करेंगे। 50 साल से ज़ायद लोग, उम्रों के जो लोग हैं वो भी मसाजिद के अंदर आएंगे, जिससे ये वायरस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब देखते हैं गवर्नमेंट और उलमा इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। अगर हम पूरी दुनिया के हवाले से, इस्लामी दुनिया के हवाले से बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद को फ़िल वक्त बंद कर दिया गया है। जो रूटीन के 4-5 लोग हैं वही मसाजिद के अंदर है। जो मस्जिद का एक इंतज़ामी ढांचा होता है, जो उसके लोग होते हैं, वही लोग मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करेंगे। बाकी लोग नमाज तरावी भी और बाकी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो भी अपने घरों के अंदर अदा करेंगे। खाना काबा में और मस्जिद नबवी के अंदर भी यही तरीक़ाकार जो है अपनाया गया और पूरे सऊदी अरब के भी अंदर भी यही तरीक़ाकार अपनाया गया। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी कि क्या होता है उलमा और गवर्नमेंट के दरमियान क्या चीज़ें तय पाती हैं। लेकिन उलमा अपनी बात पर बाज़िद हैं। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोशिश करें कि इस मामले को जितना बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है उतना बेहतर हल किया जाए ताकि ये वायरस जो है ये कम से कम लोगों तक फैले। इसके अलावा अगर बात की जाए FIA के एक नुमाइंदे को मुअत्तल कर दिया गया है एक इस शिकायत के ऊपर कि उन्होंने कुछ जो मालूमात हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जो शुगर और वीट की के रिपोर्ट के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो फ्रांसिक जो ऑडिट चल रहा था, उस हवाले से उन्होंने कुछ तफसीलात जो हैं, कुछ मालूमात जो हैं वो लीक की हैं और कुछ 2 मखसूस ख़ानदानों को उन्होंने वो मालूमात पहुँचाई। उस हवाले से डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ सीनियर सहाफ़ियों का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये प्री प्लान एक साजिश की गई है सज्जाद बाजवा साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि वो बड़ा फ्री एंड फेयर अपना काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ें जब खोलने की कोशिश की तो उनको
इस जुर्म की सज़ा में जो है वो उन्हें निशाना बनाया गया है और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और अब उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया। लेकिन ये चीज़ें, ये वाक़या और ये केस पूरा जो है ये अगले कुछ दिनों में डिटेल इसकी सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि असल मामला था क्या। क्या वाकई सजाद बाजवा जो है उन्होंने कोई तफसीलात या कोई मालूमात जो हैं वो लीक की हैं, या उनको सिर्फ कुछ सरकारी इदारों पर हाथ डालने के जुर्म में इस चीज़ का निशाना बनाया गया है कि वो अब खुद उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया है, जो कि पहले खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये भी एक मामला है। इसके अलावा अगर रमज़ान मुबारक के हवाले से बात की जाए तो आज रुयत हलाल कमेटी बैठेगी रमज़ान मुबारक का चाँद देखने के लिए, लेकिन मसला आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। एक खबर दे दूँ कि पहली दफ़ा वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा जो है वो रुयत हलाल कमेटी के साथ बैठेगा चाँद देखने के लिए। उधर KPK के अंदर मुफ्ती पोपल जई साहब जो हैं वो अपनी कमेटी के साथ बैठेंगे चाँद देखने के लिए। देखिए इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक का चाँद जो है वो इकट्ठा नज़र आता है, या इस दफ़ा भी चाँद जो है वो अलग अलग होंगे और रोज़े भी अलग अलग रखे जाएंगे और ईद का भी इसी तरह ये मसला रहेगा। देखते हैं, ये मसला अब से नहीं, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। देखते हैं कि ये गवर्नमेंट इस मसले को हल करने में कामयाब होती है कि नहीं। फवाद चौधरी साहब एक दफ़ा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। इस मसले के ऊपर भी एक कमेटी बननी चाहिए और इसका कोई प्रॉपर हल निकाला जाए, ताकि पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन रमज़ान का आगाज़ किया जाए और एक ही दिन ईद उल फितर जो है उसको अदा किया जाए। पूरे साल के अंदर ये मसला सामने नहीं आता। पता नहीं क्या वजह है कि इन 2 माह पर आकर ये मसाइल जो हैं ये सामने आते हैं और इन 2 माह में ही ये लड़ाई क्यों होती है। इसके अलावा पूरा साल ना कोई लड़ाई होती है और ना ही कोई डिफरेंस जो है उसको क्रिएट किया जाता है। एक ही तारीख के मुताबिक जो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन देखें आज शाम को क्या होता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरह से जो रमज़ान का चाँद है वो किसको नज़र आता है और किसको नज़र नहीं आता। ये भी साथ साथ चलता रहेगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक नई वीडियो एक नए पैगाम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।